डुगू, नैतिक, डुगू, डॉक्टर, डुगू। आप लोग प्लीज यहीं रुकिए। डुगू, डुगू। बस अक्षरा बस, चुप हो जाइए, रोइए मत। बहुत मारा नैतिक, बहुत मारा उन्होंने। अक्षरा कौन थे वो लोग? आप पहचानती हो उन्हें? नैतिक, हमें पहले से डर था ना इस बात का कि तारा डुगू के दिमाग से नहीं निकल पा रही है, तो उसके भाइयों ने। उसके भाई? उन्होंने मारा नक्श को? हेलो पुलिस स्टेशन, मैं नैतिक सिंघानिया बोल रहा हूँ। क्या छोरे की अकल ठिकाने में? अरे आती कैसे ना दादाजी, इतना कूदता है कि देखेगा ना हमारी बहन को कभी दोबारा। अभी तो और सबक सिखाते उसे भाई साहब, वो तो उसकी माँ वहां पहुंच गई उसे बचाने। डंडा लेकर आई थी मारने। माँ? हाँ? ना माँ क्या कर रही थी वहां? पता ना दादाजी, लेकिन हमने भी बख्शा ना उसके छोरे को। तू मर जाके नालायक, औरत से मार खा के आ रहा है? मुझे दुख है कि आज के जमाने में भी आपकी इस तरह की सोच है, पर इतना जरूर कहूंगी आपसे कि आपकी ये सोच गलत है। पता नहीं के लेना देना है थारा मारे खानदान से, जो यूं बार बार टकरावे है मारे से। प्रीति, क्या हुआ? बाहर क्यों खड़ी है? अंदर आना। अंदर कैसे हूँ? तेरे भाइयों ने मेरे को भी देख लिया तो मुझे भी मारेंगे, जैसे नक्श को मारा। क्या? नक्श को मारा? कब? कहाँ? देख, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ, मैंने खुद संग्राम भाई साहब को जबरदस्ती नक्श को ले जाते हुए देखा जीप में, और वो कह रहे थे कि मार डालूंगा। मर गए। सुन, तो प्लीज फोन लगा और पूछ कि सब ठीक है ना। मैं जाती हूँ। प्रीति सुन, नक्श। सिस्टर, और कितना टाइम लगेगा? जी डॉक्टर MRI कर रहे हैं अंदर, उसके बाद ही मैं आपको कुछ बता सकती हूँ। अक्षरा प्लीज आप रोइए मत, हिम्मत रखिए आप। नैतिक, माँ बाप सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने बच्चे की बदतमीजी, कमजोरी, बचपना बस नहीं बर्दाश्त कर सकते तो उसकी तकलीफ। मुझसे नहीं देखा जा रहा डुगू को ऐसे। हाँ अक्षरा, मैं बात मानता हूँ आपकी, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, मजबूर हैं। जब तक नक्श ठीक नहीं हो जाता हमें ये सब सहना ही पड़ेगा। नैतिक, घर में क्या कहेंगे? हमारी ये हालत हो रही है तो घर में बताएंगे तो वो लोग कितने परेशान हो जाएंगे। नैतिक, भाभी माँ का फोन भी आया था अभी कुछ देर पहले, मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, फिर से आएगा तो क्या कहेंगे? फिलहाल किसी से कुछ नहीं कहेंगे, हम चुप रहेंगे। एक बार डॉक्टर हमें नक्श की रिपोर्ट दिखा दे, फिर देखते हैं कि क्या करना है। और नैतिक, ऐसा क्या किया होगा डुगू ने जो उसके भाइयों ने उसे इतना मारा? पता नहीं अक्षरा, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। कहीं फिर से जल्दबाजी में कोई ऐसा वैसा कदम तो नहीं उठा लिया ना जैसा गोवा में? नहीं, पता नहीं ऐसा तो नहीं किया होगा उसने। या फिर कहीं उसे ये तो नहीं लग रहा है कि हमने उसके लिए कुछ नहीं किया, इसलिए वो खुद ही, मुझे लग रहा है नैतिक कहीं हम ही उसकी इस हालत के जिम्मेदार तो नहीं। अक्षरा, हर चीज के लिए आप खुद को दोष देना क्यों शुरू कर देती है? मैं भी नक्श को प्यार करता हूँ, मेरा भी बेटा है, इस हाल में नहीं देख सकता मैं उसे। लेकिन पता नहीं
नक्श क्यों इस बात को समझ नहीं रहा है कि उसे खुद को रोकना होगा? पता नहीं क्यों वो ये पागलपन कर रहा है। वहां गोवा में जाके उस लड़की से शादी करने लगा और यहाँ उसे घर पहुंच गया वो। मैं मानती हूँ लोगों की गलती है नैतिक, लेकिन उसके लिए इस तरह इस बेरहमी से मारना ये सही नहीं है। हाँ अक्षय, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारे बेटे पे हाथ उठाने का, उसे चोट पहुंचाने का हक किसी को नहीं है। और जिसने भी ये किया है उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। अरे अक्ल के दुश्मन, दिमाग खराब हो गया कि थारा? अरे दादाजी के सामने इस औरत का नाम लेने की क्या जरूरत थी? सॉरी भाई साहब, गलती हो गई। संग्राम कौन है यहाँ? अरे इंस्पेक्टर साहब, थारा यहाँ के काम? हम संग्राम और विक्रम को गिरफ्तार करने आए हैं नक्श सिंघानिया पर जानलेवा हमले के जुर्म में। अरे अरे से किसने कहा कि? और नाम क्या बताया छुरे का? नक्श? ना ना, हम तो किसी नक्श वक्श को ना जानते। क्यों छुरा? दादा जी नहीं जानते तो अब जान जाओगे। केस किया है नैतिक सिंघानिया ने। हवलदार जी सर, ले चलो इन्हें। ले चलो इन्हें, चलो। हाय रबा, आज भी टिफिन खा ली? नन्नू, क्या करते हो खाने का? हाँ नन्नू, इधर आ। झूठ बोल रहा है ना? बड़ी माँ, आप ही पूछिए इससे क्या करता है खाने का। ये दोस्तों को खिलाता है, फेंक के आता है। पूरा तो ये नहीं खा सकता, इस बात की तो मेरी गारंटी है। नन्नू, इधर आ बेटा। तुझे पता है ना, झूठ बोलने से पेट में कीड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े लंबे वाले। सच में? हाँ, और क्या। मैं ना पूरा खाना डॉगी को खिला देता हूँ। देखो तो। मैंने तो सच बता दिया, मेरे पेट में कीड़े नहीं पड़ेंगे, पर चीकू भैया के पेट में बहुत सारे कीड़े पड़ जाएंगे। चीकू के पेट में कीड़े होंगे? क्यों? तेरे चीकू भैया ने कोई झूठ बोला है क्या? बहुत सारा। मैंने उनकी और दीदी की बात सुनी थी फोन पे। उनकी एक गर्लफ्रेंड है, उनकी गर्लफ्रेंड गोवा गई थी, इसलिए तो वो आप सबको गोवा लेके गए थे। क्या? चीकू की गर्लफ्रेंड? वर्षा, जस्मीन, तुम दोनों को सब पता था क्या? वहाँ पर नहीं पता था, पर यहाँ आकर पता चला। अक्षय ने खुद बताया था। और तुमने हमें बताना जरूरी नहीं समझा? माँ, अक्षय ने मना किया था बताने से। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। चीकू ने अपने स्वार्थ के लिए माँ का इस्तेमाल किया। बहुत गलत किया है ये उसने। मैंने हमेशा हर बार हर बात में उसका साथ दिया है, लेकिन इस बार उसका साथ मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। और माँ को पता चलेगा तो पता नहीं क्या पता चलेगा छोटी बहू? मैडम जी, ये नक्श सिंघानिया कौन से कमरे में? जी आप यहाँ से सीधा चले जाइए। अक्षय, आप नक्श के पास बैठिए, मैं टेस्ट और दवाइयों के लिए पे करके आता हूँ। ओके? इसी लेन में होना चाहिए उनका पूरा। अनन्या दी ने कौन सा बताया था, ए या बी?
नक्श सिंघानिया का बिल रेडी कर दीजिए प्लीज। नक्श अरे सूर्य का नाम है ना नक्श, जिंदा है? तारा, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज इस वक्त यहाँ से चली जाओ। आंटी हम कुछ मत कहो प्लीज। आंटी प्लीज, हम सिर्फ सॉरी कहने आए। हम जानते हैं कि हमारी गलती है, ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। I'm really sorry। मैं समझ सकती हूँ इस वक्त तुम क्या फील कर रहे हो, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो अच्छा नहीं, और मैं नहीं चाहती हूँ कि और कुछ हो। कहीं तुम्हारे यहाँ आने से फिर से तुम दोनों के लिए कोई परेशानी ना खड़ी हो जाए, इसलिए प्लीज जाओ यहाँ से। आंटी प्लीज, हमें नक्श से एक बार माफी मांगने दीजिए ना प्लीज, उसके बाद हम पक्का चले जाएंगे। वो होश में ही नहीं है तारा, वो तुम्हारी बात क्या सुनेगा। जाओ। सॉरी। रुको, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। आप ठीक है? देखिए हम आ गए। नक्श प्लीज। ये झूठ है, मेरे बेटे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आपकी पोती और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से। अगर गलती है तो फिर दोनों की है, सजा दोनों को मिलनी चाहिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी पोती के बारे में इस तरह से बात करने की? और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को पिटवाने की? तो जो गलती करेगा तो सजा तो पाएगा। तो पहले यही बात अपने घर पे लागू कीजिए। उपदेश तो तुम्हारे को देना, समझा? और एक बात तू गाना खोल के सुन ले, हमारी पोती का रिश्ता तय हो गया है। आज के बाद कर सारे छोरे ने हमारी पोती की तरफ नजर उठा के भी देखा ना, तो ईद के बाद अंजाम बहुत बुरा होगा। और अगर आपके पोतों ने मेरे बेटे को हाथ लगाने की भी कोशिश की ना, तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। अभी तो सिर्फ गिरफ्तार कराया हूं। हाँ, इसीलिए वो शिकायत जो है ना हमारे पोते की, तू वापस ले ले। आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन कंप्लेंट वापस मैं नहीं लूंगा। तू सोच ले, कहीं इससे भी ज्यादा बुरा हाल आ जाए तेरे छोरे का। आप हाथ तो लगा के देखिए उसे। नैतिक, डुगू को होश आ रहा है, वो थोड़ी थोड़ी मूवमेंट कर रहा है। मैं डॉक्टर को बुलाने जा। क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तारा के दादाजी मिले थे अभी यहाँ? हाँ, हमें धमकी देने आए थे वो कि अपनी कंप्लेंट वापस ले ले, वरना। कहाँ है? मुझे बताइए, मुझे बात करनी है उनसे। अक्षरा नहीं, मुझे बात करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। चलिए हम लोग नक्श के पास चलते हैं, उसके कमरे में। आई। नैतिक, ये लड़की यहाँ पे क्यों आई अक्षरा? डुगू को देखने आई थी। I'm sorry अंकल। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। पहले तुम्हारे भाई, फिर तुम्हारे दादाजी यहाँ आ गए धमकाने, और अब तुम। क्यों सब लोग हाथ धो के पीछे पड़ गए हो मेरे बेटे के?
मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है, तुम जाओ यहाँ से। और अपने परिवार को भी जाके समझा दो, मेरे बेटे के आसपास भटके नहीं वो। अक्षरा प्लीज, मुझे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज इसे कहिए कि यहाँ से चली जाए। सॉरी। चलिए अब शांत हो जाइए। अक्षरा कैसे शांत हो जाऊं? उसके दादाजी की आवाज ना मेरे कानों में गूंज रही है। बाबाजी प्लीज हमारी मदद कीजिए, दादाजी हमें ना देख पाए। सुन लिया भाई, सुन लिया ना, बहरा ना हुआ हूँ ईद तक। पहुंच रहा हूँ, बस मैं पहुंच रहा हूँ। कुछ तो बात है राजबन्ना, जो मुन्ना और बहू हमसे छुपा रहे हैं। हाँ देखिए ना, अक्षरा भी सुबह सुबह निकल गई और अभी तक नहीं लौटी है, जबकि कह के गई थी कि जल्दी वापस आएगी। और लल्ला कब का गया हुआ है, ना एक फोन ना कुछ अता पता, नाश्ता भी करके नहीं गया था। भाई हे भगवान, अरे अरे क्या हुआ लल्ला को बहू? वो क्या, हम कब से इंतजार कर रहे हैं, कुछ फोन नहीं, कुछ बताया नहीं, क्या हुआ है? अक्षरा प्लीज आप नक्श को लेकर ऊपर जाइए। चलो। मुन्ना जल्दी बता बेटा, मेरी तो जान निकली जा रही है। कुछ नहीं, वो कॉलेज में लड़कों के बीच में थोड़ी सी लड़ाई हो गई। और क्या? कैसे? मतलब किसी ने कुछ बताया नहीं? डॉक्टर के पास लेकर गए थे ना तुम, क्या कहा डॉक्टर ने? बहुत खून तो नहीं बहा? छोटी माँ कितने सारे सवाल एक साथ पूछ रही हैं, और इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ता है? मैंने आपसे कहा ना, उसे चोट लगी, डॉक्टर को दिखा दिया, दवा दे दी। इसे क्या हुआ? ऐसे कैसे बात कर रहा है? या तो बात कुछ और है या ये तीनों कुछ छुपा रहे हैं। तारा, तारा! जी दादाजी। बेटा है तारा? घर पे नहीं है शायद वो। घर पे ना है? तुम दोनों के होते हैं, कहाँ गई है? मैं कुछ काम कर रहा था तो शायद तभी वो आप चिंता मत कीजिए, वो यहीं कहीं होगी, शायद पड़ोस में होगी। ये सहेली क्या गई होगी, रज्जो या प्रीति, मैं भी लाता हूँ बुला के अभी। चुप कर जा, कोई जरूरत ना है। जाना होगा तो आ जाएगी, और जे ना आवी तो मन्ने बेरा है ना, मन्ने बेरा है कटा है वो। बहुत पेन हो रहा है क्या भाई? मम्मा क्या हुआ भाई को? किसने मारा भैयू को? मुझे बताओ भैयू वो कौन है, मैं उसे बहुत मारूंगी। मिष्टी ऐसे नहीं बात करते हैं ना। मम्मा बताओ ना, किसने मारा भाई को? कुछ नहीं नायरा बेटा, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। पर क्यों मम्मा, उन्होंने कैसे मेरे भाई को? हाँ ठीक हो जाएंगे भाई, डोंट वरी। हे भगवान, आगे क्या होगा? जी ठीक है, आप जब कहेंगे तब मैं आ जाऊंगा। ओके। साफ साफ बता मुन्ना, क्या हुआ है लल्ला को? हाँ मुन्ना, तुमने जो कुछ भी कहा हमने सुन लिया, लेकिन हम यकीन नहीं कर पा रहे। हम सबको ऐसा लगता है सच कुछ और है। नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं, मैंने आपसे कहा ना। वो बदतमीज, बेशरम छोरा!
आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हाँ ना, हिम्मत तुम्हारे में बहुत है। उसका नमूना भी देख चुका है तू। आप बेकार की बातें मत कीजिए, जाइए यहाँ से। हमारी पोती को हमारे हवाले कर दे इधर, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। ये क्या बोल रहे हैं आप? पोती, मारी, तारा, कहीं छुपा के रखा उसे। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।